क्वेश्चन तो आप लोग के पास सही होगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हर सुबह अल्बर्ट उगते सूरज की ओर सवारी शुरू करता है। उगते सूरज की ओर मतलब की ओर है, पूरब की ओर सवारी करता है, 2 किलोमीटर सवारी करता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पूरब की ओर 2 किलोमीटर चल दें। पूरब की ओर कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर चल दिए। बाईं ओर मुड़ता और 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉक, समझते हैं ना? ऐसे सुई रहता है तो 3, इससे पहले 2 ऊपर हो जाएगा, यानी बाईं ओर मुड़ता और 4 किलोमीटर चलता है। बहुत सारे लोगों को एंटी क्लॉक ना समझ में आए तो हाथ ऐसे चल रहा है तो बायां हाथ ऊपर होगा, 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद अपने दाहिनी ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर, मतलब क्लॉक वाइज में, इधर ना 12 है तो 1 इधर बजेगा, है ना? दाहिनी ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है। चलिए यहां तक भी समझ में आ गया। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर, बाईं ओर का मतलब फिर एंटी क्लॉक, यानी ऊपर की ओर कितना चल देता है? 8 किलोमीटर चल देता है। होने के बाद कार्यालय तक पहुंच जाता है। तो अपने घर से हवाई मार्ग द्वारा उसके कार्यालय की दूरी, हवाई मार्ग का मतलब न्यूनतम दूरी पूछ रहा है विद्यार्थी जी। घर से यहाँ पे घर है, यहाँ पे कार्यालय है, घर से कार्यालय की दूरी पूछा जा रहा है। अब ध्यान इस बात पे रखना है कि हम लोग अगर ऐसे मिला दें तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये टोटल दूरी हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 5। ये टोटल दूरी 12, तो कर्ण हो जाएगा आप लोग को 13। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर है ना, ट्रिपलेट। बचपन से हम लोग 5, 12, 13 समकोण त्रिभुज की भुजा यूज किया है ना, आया समझ में? बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है। बिंदु ओ से पश्चिम की ओर, विद्यार्थी जी, ओ से पश्चिम की ओर मैंने 4 किलोमीटर चल दिया। पश्चिम इधर ही न होंगे, क्योंकि आप लोग को डायग्राम बनाते समय पता होगा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है, हाँ या ना? तो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। चलिए स्टेट में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चल दिया। एक बार में ध्यान रखना, एक बार में एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन पढ़ेंगे तभी आपका दिमाग सही रहेगा, अन्यथा उल्टा पुल्टा होने लगेगा। बी पर पहुंचता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलकर सी पे, दाएं का मतलब विद्यार्थी जी क्लॉक वाइज मैंने ऊपर, फिर 4 किलोमीटर पहुंच गया और सी पे पहुंच गया। बी से कहां पहुंच गया? सी पे। जैसा कहा आराम करते जा रहे हैं अभी। अब आप बी सी लिखने की जरूरत नहीं, आप चलते जाइए, इस सब की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन आपको समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं। दाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर चलकर डी पे, दाएं का मतलब विद्यार्थी जी फिर क्लॉकवाइज में 3 किलोमीटर, सही है? गलत है, सही है? क्या हो गया? दाएं तो है था, दाएं की ओर चलकर 3 किलोमीटर, तो दाएं की ओर 3 किलोमीटर जब चलेंगे विद्यार्थी जी तो केयर करेंगे कि जब इतना 4 है तो इतना 3 होगा कभी, तो जब भी 3 लेंगे तो 4 से कुछ कम लेंगे। यही पे यही सब केयर, कुछ छोटी छोटी बातें करनी है। 3 किलोमीटर चलता है, चलिए 4 से कुछ कम हो गया आप लोगों को, बोलिए ना हाँ या ना? दाएं की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर डी पर पहुंचता है। बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, बाएं का मतलब एंटी क्लॉक में विद्यार्थी जी, एंटी क्लॉक का मतलब ऊपर ना, 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है, ई पर पहुंचता है। पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और एफ पे पहुंचता है। दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और एफ पे पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है बिंदु सी और एफ के बीच की दूरी, बिंदु सी और एफ के बीच की, तो सी से एफ की दूरी पूछ रहा है विद्यार्थी जी। तो सी से एफ की दूरी, यहां से इसकी दूरी पूछा जा रहा है, हाँ या ना? अब जल्द से जल्द देखिएगा, इसको अगर ऐसे मिला दे तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा हो गया कितना, जल्दी बोलिए। आई हो गया विद्यार्थी जी 5 और 3 8, यस या नो? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 60 और 4 4 64 16 80 का स्क्वायर रूट, 80 का स्क्वायर रूट, जल्दी बोलिएगा। अब पूछा जा रहा है विद्यार्थी जी, जल्दी बोल दीजिए। बिंदु ए और ई के बीच की दूरी, तो ए से ई तक चलना है ना, तो ए से उठाइए, देखिएगा ए पर पहुंच जाता उसके बाद चलेंगे।
वहां से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इधर मुड़कर 4 किलोमीटर चल दिया, हो सकता है दाएं आप इधर भी मान सकते, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, जिधर मानना होगा मान लेंगे। मैंने बिंदु ए यहाँ पे पहुंच गया, अब दाएं इधर मानिए, इधर मानिए, ऊपर मानिए, नीचे मानिए, जो मर्जी आपको जैसे अच्छा लगे। तो मैंने कहा मान लीजिए दाएं इधर मान लिए 4, दाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर चला, बी पे पहुंच गया। फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला और सी पे, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला और कहां पे पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। यहाँ बी था, यहाँ पे सी आ गया, सी पे पहुंच गया। उसके बाद फिर दाएं और मुड़कर 3 किलोमीटर चला और डी पे पहुंच गया। दाएं का मतलब विद्यार्थी जी क्लॉकवाइज ना, कितना चला, 3 किलोमीटर, यानी 4 से कुछ कम, 3 किलोमीटर चला और कहां पहुंच गया, ई पे पहुंच गया। अब मुझे ई तक ही जाने की जरूरत है, एफ पे जाने की कोई जरूरत मुझे नहीं है। तो ए से ई की न्यूनतम दूरी, यहां से इसकी दूरी पूछा। अच्छा डी तक आए थे, माफ कीजिएगा, डी था, डी था, डी था, डी था। 3 किलोमीटर चला रही है, वहां से बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, ई बाएं का मतलब एंटी क्लॉक ना, एंटी क्लॉक नीचे आ जाएंगे, आया ना, कितना 4 किलोमीटर, और कहां पे पहुंच गया, ई पे पहुंच गया। तो पूछ रहा ए से ई की न्यूनतम दूरी, ए से ई की न्यूनतम दूरी विद्यार्थी जी, अर्थात मुझे यहां से यहां की दूरी पूछा जा रहा है। तो ए से ई तक ही जाना था, मैं आगे एफ को बनाने की कोई जरूरत नहीं, आगे मुझे ओ से चलने की कोई जरूरत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, दूरी निकालने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए, इससे हम इस पे लंब डाल दें तो जाहिर सी बात है, पूरा 4 था, 3 था, तो कितना हो गया 1, आई पूरा हो गया विद्यार्थी, जल्दी बोलिए 8, यहां से यहां 8 हो गया, यहां से यहां कितना हो गया 8, तो 8 8 64 है, 1 का स्क्वायर 1, तो 64 है, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 65। क्या आपको आंसर देने आ गया? तो आप लोगों से पूछा जा रहा था ए से ई की दूरी, तो क्या करना है, ए से चलना है ई तक ही, पूरा चलने की कोई जरूरत नहीं है। तो शुरुआती में जो पुरानी किताबों से बना लेते हैं ना, उनको आदत होता है क्वेश्चन उठाते हैं लास्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये नई पैटर्न आपका देखिएगा, 19 का क्वेश्चन होगा आपका, 18 19 का क्वेश्चन। अब कहता क्या है, कहता कहीं से और कहीं तक पहुंचाता है, तो जहां से जहां तक पूछा जाए उतना ही आरेख बनाने की जरूरत है, पूरे के आरेख की कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा ये भी 29/8/2018 को सिर्फ 3 में आया हुआ है, ड्राइवर के एग्जाम में। अब पूछ रहा है एफ तक कहां गया, उसके शुरुआती और अंतिम बीच की दूरी, यानी शुरू से ही चलनी है। चलिए ओ से शुरू करते हैं, बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पूरब, ओ से विद्यार्थी जी 20 किलोमीटर पूरब, कुछ भी गड़बड़ होगा बोलिएगा 20 किलोमीटर पूरब। दाहिनी ओर मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर, दाएं ओर विद्यार्थी जी मुड़ता है और 10 किलोमीटर यहाँ बी तक पहुंच गया। पे भी ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे लास्ट पहुंचना है। दाहिनी ओर मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर, दाहिने का मतलब क्लॉकवाइज में विद्यार्थी जी 9 किलोमीटर। क्या एग्री हैं आप लोग? दाएं का मतलब क्लॉक, समझते हैं ना क्लॉक कैसे, कुछ ध्यान में रखनी चाहिए, 9 किलोमीटर। फिर दाएं और मुड़कर बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5, दाएं का मतलब विद्यार्थी जी यहां से ऊपर हो जाएंगे 5, 5 का मतलब 10 से कुछ कम, सही है, 5 किलोमीटर यात्रा करता। अब बाईं ओर मुड़कर बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12, दाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर 12, 12 का मतलब विद्यार्थी जी 12 9 21, यानी 20 से कुछ आगे, सॉरी 12 12 9 21, 9 चला, 12 चलाते, 21 का मतलब 20 से कुछ आगे, 12 किलोमीटर। फिर दाहिने ओर मुड़कर बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर, दाहिने ओर मतलब ऊपर ना, तो 6, तो 5 है, 6 ऊपर हो जाएंगे 11, 6 किलोमीटर, सही है। कहाँ गया, दाहिने ओर मुड़कर एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर, उसके शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यहां से इसकी दूरी पूछा जा रहा है विद्यार्थी जी, यहां से इसकी दूरी पूछा जा रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा 10 था, ये 5 और 6 11, यानी कितना हो गया 1,
ये पूरा 20 था, यहाँ हो गया 12 9 21, यानी कितना 1। अब यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगी, जल्दी बोलिए। अब मैं आशा लगता है कि आसान था। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।